कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस अब और नहीं, हार मान लेते हैं। ये ख्याल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम इसी भावना को एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक राजा और एक मकड़ी की, और ये हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी प्रेरणा उन जगहों से मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जरा सोचिए, ये शब्द कौन कह रहा होगा? ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक राजा के शब्द थे। एक राजा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक शासक को इतनी गहरी निराशा में ले गया? तो मिलिए स्कॉटलैंड के राजा किंग ब्रूस से। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो उनके पास सब कुछ था, एक ताज, एक पूरा का पूरा साम्राज्य। लेकिन सिंहासन पर बैठा वो सम्राट अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, हार मानने की कगार पर था बिल्कुल। तो आखिर वजह क्या थी इस उदासी की? देखिए, राजा ब्रूस का मकसद बहुत नेक था। वो बस अपने राज्य में खुशहाली लाना चाहते थे, अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत कोशिशें की। लेकिन नतीजा, हर कोशिश नाकाम। और जब बार बार असफलता मिलती है ना, तो वो हौसला तोड़ ही देती है। उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। ये सिर्फ उदासी नहीं थी, इसे कहते हैं निराशा, डिस्पेयर। इसका मतलब होता है उम्मीद का पूरी तरह से खत्म हो जाना। कहानी में भी कहा गया है कि वो इतना दुखी था जितना कोई इंसान हो सकता है। जरा सोचिए, ये वो हालत होती है जब लगता है कि बस अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो जब राजा अपनी हार में, अपनी निराशा में पूरी तरह डूबा हुआ था, ठीक उसी वक्त एक ऐसी चीज हुई जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे एक ऐसा गुरु मिलने वाला था जिसके बारे में उसने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा, और यही गुरु उसकी पूरी सोच को बदलने वाला था। और जानते हैं वो गुरु कौन था? एक छोटी सी मकड़ी। तो हुआ यूं कि अपने ही ख्यालों के अंधेरे में खोए हुए राजा की नजर अचानक एक रेशमी धागे से लटकती मकड़ी पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो अपनी सारी निराशा भूल ही गया। बस ये देखने लगा कि भाई अब ये छोटा सा जीव क्या करेगा। तो अब देखिए, यहाँ दो संघर्ष आमने सामने थे। एक तरफ एक राजा जिसका लक्ष्य क्या है, अपने पूरे देश का भविष्य बदलना, एक बहुत बड़ा काम। और दूसरी तरफ एक मकड़ी जिसका लक्ष्य बस कुछ इंच दूर अपने जाले तक पहुंचना है। स्केल में तो जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि चुनौती दोनों के लिए एक ही थी, अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो अब कहानी का पूरा फोकस इस छोटी सी मकड़ी पर आ जाता है, और इसका जो संघर्ष है ना, वो सिर्फ एक जीव की कहानी नहीं है। असल में ये राजा की और शायद हम सब की असफलताओं का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो मकड़ी ने चढ़ना शुरू किया और फिसल गई। उसने फिर कोशिश की और फिर से गिरी। कभी कभी तो इतनी जोर से गिरती कि बेचारी बेदम हो जाती। लेकिन गौर करने वाली बात पता है क्या थी? वो चुपचाप बिना किसी शिकायत के हर बार उठती और फिर से कोशिश में लग जाती। राजा बस देखता रहा और गिनता रहा। 1, 2, 5, 8 और फिर पूरे 9 बार। सोचिए, 9 बार उस छोटी सी मकड़ी ने कोशिश की और 9 की 9 बार वो फेल हुई। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये उसकी हिम्मत का, उसकी अटूट लगन का सबूत थी। अब 9 बार फेल होने के बाद तो खुद राजा का भी सब्र जवाब दे गया। वो अपनी ही निराशा में बड़बड़ाया, बस अब और नहीं, ये मूर्ख जीव अब और कोशिश नहीं करेगा। अरे भाई, इतनी मेहनत के बाद भी जब कुछ नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने का फायदा भी क्या है? लेकिन राजा गलत था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। अब बारी थी 10वीं और शायद आखिरी कोशिश की। और उस एक पल में एक राजा और एक मकड़ी दोनों की किस्मत जैसे दांव पर लगी थी। और अब सवाल बस एक ही था, क्या ये 10वीं कोशिश भी बेकार जाएगी या इस बार जीत मिलेगी? ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। और फिर मकड़ी ने एक बार फिर चढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बहुत धीरे, बहुत संभल कर इंच दर इंच आगे बढ़ रही थी, लगातार ऊपर और ऊपर। और फिर ठीक अपनी मंजिल से जरा सा पहले उसने लगाई एक आखिरी साहसी छलांग और वो अपने जाले में पहुंच गई। वो कामयाब हो गई थी। अरे वाह, उसने कर दिखाया था। ये देखते ही राजा अपनी जगह से उछल पड़ा। शाबाश शाबाश, वो खुशी से चिल्लाया।
और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उसने खुद से सवाल किया, अरे जब ये छोटी सी मकड़ी 9 बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और जीत गई, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? एक झटके में उसकी सारी निराशा प्रेरणा में बदल चुकी थी। अब देखिए, सबक सीखना एक बात है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना, उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब राजा के लिए सिर्फ इंस्पायर होने का नहीं, बल्कि उस इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलने का समय आ गया था। तो राजा ने उस छोटी सी मकड़ी से जिंदगी के 3 बड़े सबक सीखे। पहला तो ये कि कोशिश करने वालों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, फिर चाहे वो कामयाब हो या ना हो। दूसरा कि निराशा को चैलेंज किया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। और सबसे जरूरी सबक कि अगर एक छोटा सा जीव अपनी लगन से जीत सकता है, तो भाई एक राजा क्यों नहीं जीत सकता? और इस तरह राजा की यात्रा पूरी हुई। ये सफर शुरू हुआ था 12 बार की असफलता और गहरी निराशा से। फिर एक मकड़ी के संघर्ष ने उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई, और बस उसी उम्मीद के सहारे उसने एक और कोशिश की, और इस बार उसे कामयाबी मिली। और जानते हैं, इतिहास भी यही बताता है। स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने मन को फिर से मजबूत किया, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और एक बार फिर कोशिश की। और पता है क्या हुआ? इस बार वो असफल नहीं हुआ। उसने वो लक्ष्य हासिल कर लिया जिसे वो एक वक्त पर नामुमकिन मान बैठा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये एक शब्द में छिपा है, दृढ़ता। अंग्रेजी में कहें तो पर्सिवियरेंस। इसका सीधा सा मतलब है मुश्किलों और नाकामियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना, हार न मानना। यही वो ताकत है जिसने उस मकड़ी को भी जिताया और उस राजा को भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, एक छोटे से जीव से भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में दृढ़ता के ऐसे कौन से छोटे छोटे उदाहरण हैं आसपास जो हमें कुछ बड़ा करने की हिम्मत दे जाते हैं। इस सवाल पर सोचना वाकई दिलचस्प है ना?